फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका प्यारा सा मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेज, न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। माई सेल्फ अमित इस चैनल के माध्यम से रोजाना 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में ढेर सारे जीके और जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। और दूसरी बात है, वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज है 18 मई और आज का जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है और फिजिक्स में जो टॉपिक चुने हैं वो है लाइट। तो हम लोग मिल करके लाइट से 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में टाइमर के साथ हल करेंगे। तो आपकी अधिक कीमती वक्त ना लेकर करके अपनी सेशन की शुरुआत एक छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल क्विज के साथ प्रारंभ करते हैं। और ये छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल क्विज आपके स्क्रीन पे ये रहा। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों को तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो चलिए इस छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल क्विज के साथ अपनी सेशन की शुरुआत प्रारंभ करते हैं। और इस सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। थोड़ा मैं कैमरा ठीक कर लूँ। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। 3 मूल रंग हैं। द 3 बेसिक कलर आर। ऑप्शंस इज देयर। ऑप्शंस ए हरा पीला लाल, ऑप्शन बी नीला पीला लाल, ऑप्शन सी नीला लाल हरा, ऑप्शन डी नीला पीला हरा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नीला लाल हरा। तो चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? ऑप्शंस ए हरा, ऑप्शंस बी पीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शंस डी नीला। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, पीला। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वो। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वो ऑप्शंस ए अवशोषित करता है, ऑप्शंस बी अपरिवर्तित करता है, ऑप्शन सी परावर्तित करता है, ऑप्शन डी परिवर्तित करता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, परावर्तित करता है। तो चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पे कैसा दिखाई देगा? हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में
रखने पे कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी लाल। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, काला। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 5। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका है? ऑप्शन ए, एक प्रिज्म में से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन बी, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन सी, पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन डी, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो चलिए अपनी अगली प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 6। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पे वो दिखाई देगा। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी पीला। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हरा मतलब ग्रीन। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 7। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। ऑप्शन ए वेग द्वारा, ऑप्शन बी आयाम द्वारा, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य द्वारा, ऑप्शन डी आवृत्ति द्वारा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तरंगदैर्घ्य द्वारा कर सकते हैं हम। किसको? प्रकाश के रंग निश्चित किया जा सकता है किसके थ्रू से? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। तो चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 8। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? तो चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 7। बहुत आसान सी प्रश्न थी ये। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 9। तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ऑप्शन ए लाल नीला पीला, ऑप्शन बी लाल पीला हरा, ऑप्शन सी लाल नीला हरा, ऑप्शन डी नीला पीला और हरा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर,
लाल, नीला और हरा, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 10। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैंगनी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बैंगनी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन होता है? बैंगनी होता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला कौन सा होता है? तो ऑटोमेटिकली है रेड है। ठीक है, चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की। और अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11। जब प्रकाश के लाल, हरा एवं नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम रंग का क्या होता है? फिर से सुनिए। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। ऑप्शन ए मजेंटा, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी श्याम। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सफ़ेद। आप लोग इस प्रश्न को तो ऑलरेडी जानते ही होंगे, बहुत आसान सी प्रश्न थी। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 12। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी वर्तुलाकार, ऑप्शन डी समान मोटाई का। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, उत्तल। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 13। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं का फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है। तो ऑप्शन ए प्रेस वायोपिया, ऑप्शन बी एस्टिग्मेटिव, ऑप्शन सी हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन डी मायोपिया। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रेसो बायोपिया। ठीक है, चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 14। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? ऑप्शन ए आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करना, ऑप्शन बी आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, ऑप्शन सी प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आंख में जाने वाला प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रण करता है। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 15। दृष्टिपटल जिसको कहते हैं रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा। ऑप्शन बी वस्तु से छोटा लेकिन सीधा। ऑप्शन सी वस्तु के बराबर लेकिन सीधा। ऑप्शन डी वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। तो चलिए उल्टा और सीधा को बनाने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। समझ गए? रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है, लेकिन क्या होता है? उल्टा होता है। तो चलिए अपनी अगली प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 16। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? नेत्रदान में दाता की आंखें का किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी पूरी आंखें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर, कार्निया। ठीक, चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 17। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परावर्तित होती है? ऑप्शन ए कार्निया से, ऑप्शन बी नेत्र तारा से, ऑप्शन सी रेटिना से, ऑप्शन डी लेंस से। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रेटिना। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली प्रश्नों की और। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 18। मानव की समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। मानव की समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। ऑप्शन ए 50 cm, ऑप्शन बी 10 cm, ऑप्शन सी 15 cm, ऑप्शन डी 25 cm। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। ऑप्शंस डी इज राइट आंसर, 25 cm। किसी भी स्वस्थ मनुष्य के स्वस्थ आंखें की मिनिमम दूरी जो होता है 25 cm होना चाहिए जो देखने के लिए। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की और। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 19। दृष्टि दोष
मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है? दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। ऑप्शन ए, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। ऑप्शन बी, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। ऑप्शन सी, नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तुओं को दोनों को स्पष्ट रूप से। ऑप्शन डी, ना ही नज़दीक और ना ही दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर। नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। किसमें? मायोपिया में। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 20, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। और ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या 20, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है? निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। ऑप्शन ए, उत्तल लेंस द्वारा। ऑप्शन बी, अवतल लेंस द्वारा। ऑप्शन सी, सिलेंडरी लेंस द्वारा। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शंस बी इज राइट आंसर। अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष के रोगों को मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपसे बोला गया था शुरुआत में कि आज का सवाल आपका जवाब। तो जी, आज समय आ गया है आपके लिए। आज का सवाल आपका जवाब, और आज का सवाल आपका जवाब में आपका रहा ये प्रश्न, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन से अवतल लेंस। ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। ऑप्शन डी, अवतल दर्पण। तो चलिए, आज का सवाल आपका जवाब आपके स्क्रीन पे है, और आप अपना जवाब इस वीडियो के अंत होने के बाद कमेंट बॉक्स में दें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब इस चैनल को कर लें, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लासेज।